हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। यहाँ पे तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो सीखा था यहाँ पे वो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था यहाँ पे टेलीप्रेम का यहाँ पे, और थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू दिया था यहाँ पे कि हम जो सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं यहाँ पे वो टेलीप्रेम सीख रहे हैं यहाँ पे। और मैंने डाउनलोड करना भी बताया था यहाँ पे, डाउनलोड कैसे करते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया होगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज की क्लास को यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे वो कंपनी को क्रिएट करना सीखेंगे यहाँ पे कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, क्रिएट कंपनी पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे। आप राइट साइड के अंदर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे F12 का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन आता है। आप जब भी टैली को ओपन करोगे यहाँ पे, इंस्टॉल करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि जैसे मेरे में शो कर रहा है वो उस तरीके का पैरामीटर आपको शो नहीं करता है। वो कुछ इस तरीके से शो कर रहा होगा आप लोगों को। और अगर आपको डिटेल पूरी चाहिए यहाँ पे, एक्सपेंड करनी है आपको अपनी डिटेल यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है यहाँ पे। और ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन को क्या कर लेना, वहाँ पे यस कर लेना है यहाँ पे। इससे होगा कि जो भी ऑप्शंस होंगे यहाँ पे टेलीप्रेम के अंदर कंपनी क्रिएट करते वक्त, वो आप लोगों को सभी सारे के सारे आपको क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो भी डिटेल पूछेगा यहाँ पे वो कंपनी की डिटेल पूछेगा, भाई कंपनी कहाँ पे है और कंपनी का एड्रेस क्या है, कौन से स्टेट में आपकी कंपनी है, क्या उसका टेलीफोन नंबर है। तो ऑल ओवर जितनी भी डिटेल ये पूछेगा यहाँ पे वो एक कंपनी लेवल पे पूछेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कंपनी पूछ रहे हैं यहाँ पे, कंपनी का क्या नाम है यहाँ पे। तो जैसे मान लो हमारी जो कंपनी का नाम है, जैसे फर्स्ट क्लास है आज हमारी, तो फर्स्ट क्लास लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट क्लास कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ना यहाँ पे, तो मेलिंग नेम के अंदर बिल्कुल सेम डिटेल आती है यहाँ पे। इसका एक रीज़न होता है यहाँ पे। जैसे आपने देखा होता है कि जैसे हम कभी भी किसी भी कंपनी में जाते हैं कोई भी सामान परचेज करने के लिए यहाँ पे, तो कंपनी का जो बिल निकलता है, बिल पे जो नाम होता है वो कंपनी का नाम मेंशन होता है। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि कंपनी क्रिएट करते वक्त अगर आपने मेलिंग नेम के अंदर गलती से अपना नाम टाइप कर दिया, तो जब भी मैं इस कंपनी के अंदर प्रिंट की कमांड दूंगा तो वहां पे मेरा नाम क्या होगा, आपको शो करेगा प्रिंट के अंदर, कंपनी का नाम शो ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये गलत चीजें होती है यहाँ पे। कंपनी के रूल के हिसाब से कंपनी का नाम प्रिंट पर आना चाहिए यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ पे क्या करता है, जो कंपनी नेम के अंदर आप लोग टाइप करते हो वही सेम नाम आपको यहाँ पे मेलिंग नेम के अंदर भी क्या करता है, डिस्प्ले करता है यहाँ पे। तो उसको एज इट इज रहने देना है यहाँ पे। और सेम उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे एड्रेस पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी आपकी कंपनी होती है यहाँ पे उसका यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना एड्रेस क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है यहाँ पे, जहाँ पर भी आपकी कंपनी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं मेरी जो कंपनी यहाँ पे वो लक्ष्मी नगर है यहाँ पे, तो लक्ष्मी नगर डाल दो, लक्ष्मी नगर नियर मेट्रो स्टेशन। ठीक है। और एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। उसका कौन से स्टेट में आपकी कंपनी यहाँ पे, तो दिल्ली में है तो दिल्ली में डाल दो यहाँ पे। हाँ, उसका पिन कोड डालना है यहाँ पे, तो पिन कोड डाल दो यहाँ पे 92 यहाँ पे। और यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालना है, जो लैंडलाइन नंबर होता है ना उसी को हम टेलीफोन नंबर बोलते हैं यहाँ पे। और ये आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कोई भी एक रैंडम डाल देना है यहाँ पे। और फैक्स क्या होता था यहाँ पे, 20 या 30 साल पहले हम इसका यूज करते थे यहाँ पे। अब इसका यूज नहीं करते यहाँ पे, लेकिन जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर होता है वहाँ पर अभी भी क्या करते हैं, हम यहाँ पे फैक्स मशीन का यूज करते हैं यहाँ पे। तो जो भी नंबर होता है यहाँ पे कुछ इस टाइप का नंबर होता है, लेकिन फैक्स नंबर के अंदर सिटी कोड और स्टेट कोड क्या होता है, मेंशन होता है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो ईमेल आईडी डाल दो यहाँ पे। जैसे फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के नाम से बना दो, फर्स्ट क्लास कंपनी @gmail.com यहाँ पे। सेम उसकी वेबसाइट, आपको ये जो भी डिटेल डालनी है वो कंपनी की डालनी है, ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना दो मेन ऑप्शन होते हैं यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए यहाँ पे। सबसे पहला होता है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है यहाँ पे वो हमेशा 1 अप्रैल से क्या होता है, स्टार्ट होता है यहाँ पे। और क्लोज कब होता है हमारा, 31 मार्च को क्या होता है यहाँ पे, क्लोज होता है। हमें इन्हीं दो डेट के बिटवीन में सारी की सारी अपनी अकाउंटिंग को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं यहाँ पे। और लास्ट में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है यहाँ पे। और उसके हिसाब से फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग लेते हैं यहाँ पे।
तो हमेशा जब भी हमारा फाइनेंशियल बिगिनिंग होता है यहाँ पे स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल 2020, अगर मैं इस ईयर की बात करूँ तो 1 अप्रैल 2023 से क्या होगा स्टार्ट होगा, और क्लोज कब होगा यहाँ पे 31 मार्च 2024 को क्या होगा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा होता है यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो आपका बिजनेस होता है यहाँ पे वो बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तब की आपको क्या डालनी है यहाँ पे, डेट डालनी है यहाँ पे। तो अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अभी हम जो वर्जन सीख रहे हैं यहाँ पे वो एजुकेशन मोड लर्न कर रहे हैं, और एजुकेशन मोड लर्न करते वक्त कुछ कंडीशन ये होती है यहाँ पे कि हम इसके अंदर ज़्यादा डेट के साथ एंट्री को पास आउट नहीं कर सकते। इसके अंदर जो हम एंट्री को पास आउट कर सकते हैं यहाँ पे वो 1 तारीख कर सकते हैं, 2 तारीख कर सकते हैं और 31 तारीख कर सकते हैं। इन्हीं डेट के बिटवीन में हम अपनी डेट को इंसर्ट करके अपनी एंट्री को पास आउट कर सकते हैं। बाकी हम कोई भी इसके बिटवीन की कोई भी डेट को मेंशन करके आप इजीली कोई भी एंट्री को पास आउट नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन मोड, हम सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे इसको एज इट इज रखेंगे यहाँ पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है, तब से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, तब के वहाँ पे क्या डालते हैं, डेट डालते हैं यहाँ पे। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे नीचे जाना है यहाँ पे, तो बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीज होता है यहाँ पे, और हमारा फॉर्मल नेम क्या होता है, INR होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, इंडियन रुपीज बोलते हैं यहाँ पे। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल का मतलब क्या होता है, जो आपका अमाउंट निकल के आया और जो सिंबल है रुपीज का, अब इन दोनों के बिटवीन में आपको स्पेस चाहिए नहीं चाहिए। अगर स्पेस चाहिए तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या रहता है यहाँ पे, यस रहता है, और अगर आप नो भी करना चाहते हैं आप नो भी कर सकते हैं यहाँ पे। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हमें किस में प्रेजेंट करता है, 2 में, और आफ्टर डेसिमल अमाउंट हमें किस में प्रेजेंट करेगा यहाँ पे, पैसे में प्रेजेंट करता है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके आप एंटर प्रेस कर देंगे ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, सक्सेसफुली आपकी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। और वहाँ पे टेली प्राइम क्या कर देगा, कुछ फीचर्स ओपन कर देगा कंपनी के यहाँ पे, और जिस अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना है यहाँ पे तो उन फीचर को इनेबल कर सकते हैं, और देन जो भी आपको काम करना है वो काम इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, अभी कोई भी फीचर को इनेबल नहीं करना है यहाँ पे, तो अभी डायरेक्ट क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे आप नीचे देखोगे, यहाँ पे नीचे भी आप प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, कंट्रोल+A भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे कंट्रोल+A करोगे यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ये टैली की फर्स्ट स्क्रीन जो आपको डिस्प्ले करती है हमेशा आफ्टर कंपनी, वो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले करती है। सबसे पहली बात आपको वर्जन बता रहा होता है यहाँ पे, टैली प्राइम एजुकेशन है यहाँ पे। ये करंट पीरियड बता रहा होता है हमारा 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2024 को क्लोज होगा यहाँ पे। करंट डेट का मतलब होता है आज की बिजनेस की डेट बता रहा है यहाँ पे। और नेम ऑफ कंपनी क्या, हमारा फर्स्ट क्लास कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है यहाँ पे। और डेट ऑफ लास्ट एंट्री का मतलब है कि आपने जो कंपनी क्रिएट करी है इस कंपनी के अंदर कोई भी आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी है, कोई भी एंट्री को पास आउट नहीं किया यहाँ पे। और ये टैली की ये मेन स्क्रीन होती है जिसके अंदर हम सारा का सारा अपना काम करते हैं, अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, और लास्ट में डिटरमाइन करते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ देन कितना लॉस हुआ यहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे जैसे हमने कंपनी क्रिएट कर ली है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक और कंपनी क्रिएट करना है। तो उसके लिए ना मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम टैली के अंदर काम करते हैं तो हमारा जो मोस्टली काम होता है यहाँ पे वो हमारा कीबोर्ड का होता है यहाँ पे। हमारा जो भी काम होता है वो हमारा कीबोर्ड का होता है, हमारा माउस का कोई भी काम नहीं होता है यहाँ पे। और जल्दी से जल्दी अगर आपको कोई भी काम करना होता है यहाँ पे तो कुछ कीज मैं बताऊंगा यहाँ पे, उसको अपने अकॉर्डिंग लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर यहाँ पे, क्योंकि इससे क्या होंगी चीजें आपके लिए आगे के लिए बेनिफिट होगा यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे अगर कि देखो आप देखोगे यहाँ पे, ध्यान से थोड़ा नोटिस करना है यहाँ पे, तो अभी आप देखोगे के नीचे सिंगल लाइन आ रही है यहाँ पे। अब इस के नीचे सिंगल लाइन आने का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर कभी भी किसी भी अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन आएगी और वहां पे अगर मैं क्या करूंगा, अल्ट का यूज करूंगा, तो Alt+K करूंगा यहाँ पे, तो मैं ऑटोमेटिक कंपनी में चले जाऊंगा यहाँ पे। सेम देखोगे डाटा के अंदर, तो डाटा के अंदर देखो वाई के नीचे सिंगल लाइन आ रही है, तो सिंगल लाइन आएगी तो वहां पे हमेशा किसका यूज करेंगे, अल्ट का यूज करेंगे। तो Alt+Y प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक कहाँ पे चले जाओगे, डाटा में चले जाओगे। सेम एज वेल एज जैसे एक्सचेंज है, अब मेरे को एक्सचेंज पे जाना है तो माउस का क्लिक करके हम जाएंगे यहाँ पे। अगर मेरे को डायरेक्ट जाना है यहाँ पे, तो जैसे जेड के नीचे सिंगल लाइन आ रही है, तो सिंगल लाइन आती है तो किसका यूज करते हैं, अल्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। और किसके नीचे आ रही है सिंगल लाइन, यहाँ पे जेड के नीचे आ रही है, तो जैसे यहाँ पे Alt+Z प्रेस करूंगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चले जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक्सचेंज में चले जाऊंगा यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग आपको समझना है यहाँ पे। अब जैसे मान लो मुझे कंपनी क्रिएट करना है यहाँ पे, तो अगेन मैंने क्या करा यहाँ पे, Alt+K प्रेस किया यहाँ पे। तो अगेन कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट वाले फंक्शन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे।
और जैसे यहाँ पे क्रिएट वाले फंक्शन पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का फिर से ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और जो भी आपको काम करना है यहाँ पे वो काम अपना कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे को अपनी एक और कंपनी क्रिएट करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन जैसे मान लो कोई भी कंपनी ले लो, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड, और सेम उसका एड्रेस डाल देना है यहाँ पे आपकी बार यहाँ पे। राजीव नगर डाल दो, स्टेट दिल्ली डाल दो, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और यहाँ पे फैक्स नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दो ABC कंपनी, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ पे। तो एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl+A प्रेस किया मैंने, और सेम क्या करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको भी एक्सेप्ट कर लेना। तो आप देखोगे मेरी जो कंपनी है यहाँ पे वो दोनों ओपन हो गई है यहाँ पे, और उसका भी करंट पीरियड आपको यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मुझे ना क्या करना है, अपनी कंपनी को बंद करना है। तो बंद करने के लिए हम जो प्रेस करते हैं यहाँ पे, वो हम जो यूज करते हैं यहाँ पे वो शट कंपनी का यूज करते हैं। तो शट कंपनी के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, Ctrl+F3 यहाँ पे। और जैसे Ctrl+F3 प्रेस करोगे तो कौन सी कंपनी शट करनी है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट क्लास कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी बंद करनी है। तो इसका कोड भी देख सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे वो कंपनी क्या होगी, बंद हो गई है। अगर मुझे दोबारा से वही दोबारा कंपनी क्या करनी है, रीओपन करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या प्रेस करना पड़ता है, Alt+F3 यहाँ पे। और जैसे Alt+F3 प्रेस करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का पूरा पैनल आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारी कौन सी कंपनी थी जो हमने बंद कर दी थी यहाँ पे, फर्स्ट क्लास कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और जैसे इस कंपनी पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक उसी कंपनी को दोबारा क्या कर सकते हो, रीओपन कर सकते हो, और जो भी आपको काम करना होता है वो काम अपना इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर छोटा सा ये भी होता है कि जैसे मुझे कंपनी क्रिएट करते वक्त मैंने कुछ डिटेल्स ना गलत डाल दी यहाँ पे, अब मुझे ठीक करना है यहाँ पे। तो अगेन उसके लिए भी किसमें जाएंगे, यहाँ पे कंपनी पे जाते हैं। तो कंपनी पे जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे, Alt+K, और यहाँ पे क्या आता है, अल्टर आता है। अगर आपको कोई भी चीज मॉडिफिकेशन करनी है यहाँ पे, अल्टर करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि हम अल्टर पे जाएंगे यहाँ पे। अल्टर पे क्लिक करना है यहाँ पे, कौन सी कंपनी को अल्टर करना है, तो फर्स्ट क्लास। और जो भी आपको अल्टर करना है, जैसे उसका मान लेते हैं यहाँ पे, मैंने उसका फ़ोन नंबर गलत डाल दिया यहाँ पे, फ़ोन नंबर इसका ये था यहाँ पे। तो इस तरीके से अपना सेव करना है और डायरेक्ट एक्सेप्ट कर दोगे यहाँ पे, तो वो ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। और अगर आपको कंपनी को डिलीट भी करना है यहाँ पे, तो उसके लिए भी क्या प्रेस करेंगे यहाँ पे, Alt+D। तो ये भी लेकिन एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि Alt+D तभी जाके यूजेबल होगी जब आप किसी कंपनी के अल्टर में होंगे। अगर आप बाहर जाकर के आप Alt+D प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो आप बोलोगे यहाँ पे कंपनी को आप डिलीट भी नहीं कर सकते, ना ही कुछ चीजें होंगी यहाँ पे। आप अल्टर में होंगे तभी जाके अपनी कंपनी को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो मुझे कंपनी डिलीट करनी है, तो यहाँ पे मैंने यस प्रेस किया, आर यू श्योर, बिल्कुल। और जैसे ही यस प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक कंपनी डिलीट हो गई है। तो आप दोबारा देखो ना, सर्च करोगे यहाँ पे Alt+F3 प्रेस करके, तो आपको वहाँ पे कंपनी दिखेगी नहीं, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी कंपनी बनाते हैं उस कंपनी को हम अल्टर कर सकते हैं, शर्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको क्या करना है, मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ यहाँ पे। आपको कम से कम 4 से 5 कंपनी अपनी क्रिएट करनी है, 4 से 5 कंपनी को बंद करना, ओपन करना, अल्टर करना है यहाँ पे। थोड़ा बहुत इस तरीके से यूज करोगे यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत एक तो कीबोर्ड पे आपका हाथ बैठ जाएगा यहाँ पे, और सेकंड आपका यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कि थोड़ा बहुत इंटरफेस समझ में आएगा कि टैली है क्या और टैली में कैसे वर्क करते हैं यहाँ पे। आई होप जो भी चीज़ें मैंने बताई होगी यहाँ पे वो आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है यहाँ पे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन शेयर करो यहाँ पे। थैंक यू।